हेलो गाइस, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों, ये ब्लॉग पहले आ चुका था पर मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, इस वजह से मैं क्या बोलूँ, वॉइस ओवर नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मैं देखी थी सावित्री का, कल देखी थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसका कुछ भी एडिटिंग वगैरह कर सकूँ, चाहे मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। बिना बनाए तो कोई भी वीडियो डाल नहीं सकता है ना दोस्तों। तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। इसके ब्लॉग में बहुत कुछ है दोस्तों। आज के ब्लॉग में इसने बहुत ही कुछ दिखाया है। खुद को, अपने भाइयों को याद कर रही थी। हैप्पी रक्षाबंधन, प्लस इसकी बेटी का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे लाडो, बहुत ही प्यारी बच्ची हो तुम। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे। तुम्हारा बर्थडे तो बीत चुका होगा जब तक मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको एडिटिंग करूं और कुछ कर सकूं। तो दोस्तों देखिए, सावित्री है। सावित्री अभी झारखंड गई हुई थी पर इसको वहां से आना पड़ा। अब मुझे लगता है कि बर्थडे के कारण ही आई होगी, क्योंकि गणेश बोला होगा कि मैं फर्स्ट बर्थडे अपने माता और बहनों के साथ मनाऊंगा, क्योंकि वो अपनी माँ का प्रायोरिटी, यानी अपनी माँ को प्रायोरिटी फर्स्ट वो देता है, बहनों को लेकर चलता है, अपने परिवार को जॉइंट करके चलता है। इस वजह से उसे आना पड़ा होगा झारखंड से। लेकिन ये सावित्री गई होगी तो 2-3 दिन रही। बहुत लोग कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न मुझे यही लगता होगा कि बर्थडे के कारण इसको आना पड़ा। प्लस इसकी तबीयत भी ख़राब थी। लोग बोल रहे थे कि ये प्रेग्नेंट थी। हो भी सकती है, क्यों नहीं भाई। प्रेगनेंसी की खबर अगर हो भी तो कोई गुड न्यूज़ ही है, कोई ख़राब नहीं था। लेकिन बोला जा रहा है इसका बच्चा यानी बेबी नहीं रहा। लेकिन देखिए, इस ब्लॉग में ये अपने भाइयों यानी सनातन और इसका भाई बादल, वो दोनों को याद कर रही है, क्योंकि वो जब घर में रहती थी तो दोनों को राखी बांधा करती थी और बहुत ही प्यार से अपने घर को संजो कर रखी थी। पर समय बदलता है, इंसान का शादी जब हो जाता है तो उसे अपने अनुसार नहीं, अपने पति और परिवार के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, तो रक्षाबंधन भी था और बर्थडे था, दोनों मनाना था। तो दोनों ही दिन ऐसा था कि ये छोड़कर नहीं रह सकती थी। गणेश अपनी बहन को बहुत मानता है और माँ की बातों को लेकर चलता है। चलना भी चाहिए, गार्जियन को लेकर चलने से घर अच्छा रहता है। तो ये लोग जॉइंट फैमिली है, सब एक साथ चलते हैं। और सावित्री का भी कल्चर बदल चुका है, क्योंकि ये झारखंड की है, अब महाराष्ट्र में है, अपने हस्बैंड के साथ है। तो किसी अच्छी ज़िंदगी तो सबको अच्छी लगती है ना, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। पर हमेशा सावित्री को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसको अपना परिवार को त्यागना पड़ता है और ससुराल वाले परिवार को अपनाना पड़ता है। आज भी इसके साथ यही हुआ। बेटी का बर्थडे है पर ये अपने भाइयों के साथ ना रह सकी, ना राखी बांध सकी, ना वहाँ वो बर्थडे मना सकी। अगर वहाँ रहती तो उसका बर्थडे वहाँ पे भी अच्छे से ही मनता। पर इसके साथ इसके ज़िंदगी में जो भी प्रायोरिटी है गणेश जी का है। गणेश जी जो गणेश जी कहते हैं वही ये सावित्री करती है। सावित्री अपने पति की बात को पूरा मानती है। शायद सोचती होगी मेरा कल्चर बदल गया है, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, तो चलो भाई परिवार को कुर्बान कर देती हूँ। ये झारखंड का शायद कल्चर है। अभी अभी मैंने एक ब्लॉग देखा, चाहे देख रही हूँ, विजय रिया का, जहाँ भाई लोग बहुत करते हैं बहनों के लिए, पर बहनों शादी हो जाने के बाद बहनें लोग बिल्कुल सेल्फिश हो जाती है। पर हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। बहनें लोग तो कट्टा लेकर तैयार हो जाती है। अरे भैया, जितनी प्रायोरिटी तुम्हारे परिवार की है उतनी प्रायोरिटी मेरे परिवार की है, मैं भी उनमें से शामिल हूँ। अगर मेरे परिवार को यानी मेरी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं सामने वाला को दूँगी। मैं इतनी महान नहीं हूँ। हर किसी के लिए अपने माँ बाप फर्स्ट प्रायोरिटी और बहनें फैमिली रखता है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ तो 2-2 शादी मैं देख चुकी हूँ, एक सावित्री का और एक ये विजय रिया की बहन का, जहाँ ये लोग अपना घर छोड़कर आई है। शादी का कुछ ही दिन ने हुआ है, वहाँ मैं दूंगी, अलग वीडियो दूंगी। यहाँ देखिए सावित्री कितनी खुश है, बस अपने आप को स्टार्टिंग में जो बोलना था वो बोल दी, मैं खुश हूँ, मैं रो रही हूँ, ये करना होता है, ये करना होता है। देखिए इसी के लिए ये गणेश अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है। यहाँ राखी सब एक दूसरे को मना रहे हैं और हैप्पी बर्थडे है। इसी कारण गणेश वहाँ झारखंड में नहीं रहा और अपने घर यानी कि महाराष्ट्र वो चला आया।
तो ऐसा होता है, फैमिली के बीच ऐसा होता है। पर गणेश कभी भी सावित्री के लिए नहीं सोचता है। सावित्री के दिल पे क्या गुजरता होगा, वो किस तरह से रहती थी, शायद उसका पुराना ब्लॉग वो नहीं देखा होगा, बस कुछ कहानियाँ सुना होगा। उसके बाद ये शादी कर लिया। ये अपनी परिवार में रहना पसंद करता है। ये गणेश को वहाँ का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, खान पान रहन सहन बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये अपने घर में अपने तरीके से रहता है। दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग है, दोनों का रहन सहन भी बिल्कुल अलग है। तो शायद सावित्री अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है कि मुझे तो रहना ससुराल में ही है, अपने पति के साथ ही रहना है। तो जो ये बोलेंगे, चाहे जो वो कहेंगे वही मैं करूँगी। तो इस ब्लॉग में आपको यही दिखेगा, इमोशनली देखिएगा, इमोशनल हो जाती है ये सावित्री, लेकिन फिर अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय करती है। राखी को एंजॉय करती है, बर्थडे की प्रिपरेशन करती है, बर्थडे को एंजॉय करती है। इसके जीवन में बस हस्बैंड, बेटी, सास और ननद और उसकी फैमिली इतना फर्स्ट प्रायोरिटी दिखता है। हमेशा अपने परिवार के साथ ये घिरे रहती है। ये छोटी सी बच्ची है, इसका 1 साल हो गया, बहुत ही स्वीट और प्यारी है। बच्ची तो वाकई बहुत ही प्यारी है, फ्रॉक भी बहुत सुंदर पहना के रखी है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो कहीं न कहीं दोस्तों सावित्री को लगता होगा कि मेरा जीवन बदल चुका है, मैं अलग हूँ, उन लोगों से अलग हूँ। मेरे भाई झारखंड में हैं या और बहनें जो हैं, उन लोगों से मेरा कल्चर अलग है। मैं शायद ज़्यादा डेवलप हूँ, मैं अच्छे परिवार में हूँ, अच्छा सब कुछ डिज़र्व कर रही हूँ। पर कहीं न कहीं ये भूल चुकी है कि जो भी इसके साथ हो रहा है, जितना अच्छा ये ब्लॉग में दिखाती है, जॉइंट फैमिली दिखाती है, हैप्पी फैमिली दिखाती है, तो सारा श्रेय इसके भाई यानी सनातन और इसी को जाता है। क्योंकि अगर ये लोग पैसे नहीं कमाते, खुश रहने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, सारा कुछ करने के लिए दोस्तों, बस एक ही चीज़ है, इंसान को चाहिए नीड 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 ओनली मनी और डॉलर, जो सावित्री कमा रही है। इसके पैसे को ये लोग बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और इसके पैसे से सारे लोग ऐश कर रहे हैं। ये सावित्री पूरी ज़िंदगी बदल दी, पर शायद अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ ये स्टेप ले भी नहीं सकती है। बस गई, 2 दिन के लिए गई और चली आई। आने का रीज़न भी ये नहीं बताई कि क्या रीज़न है, पर आज इतने दिनों बाद ये रीज़न पता चल रहा है कि ये बर्थडे मनाने के लिए और राखी मनाने के लिए अपने घर में चली आई। हस्बैंड को बोली होगी, हस्बैंड ने बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही स्टेप वाइज काम को किया। थोड़ी दिनों के लिए इसको 1 दिन के लिए अपने भाई से भी मिला दिया और यहाँ आकर रक्षाबंधन, बर्थडे, इसलिए देखिए कितना खुश है। शायद गणेश सोचता होगा कि इसको कोई नहीं पहचानता है, पर गणेश मैं अच्छे से पहचानती हूँ, इंसान को भी और इंसान के फितरत को भी और उसकी चाल को भी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करो यार। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियो तो मैं डालती हूँ इन लोगों का, पर वॉइस ओवर करना, एडिटिंग इट्स वेरी टफ। और बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं, बड़े बड़े न्यूज़ वाले भी तो यही काम करते हैं, दूसरे का वीडियो उठाते हैं और उस पर न्यूज़ देते हैं, उन्हें कोई गलत नहीं कहता है। पर मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा। क्यों भाई, मेरी क्या गलती है? सभी लोग वीडियो बनाते हैं, न्यूज़ चैनल क्यों उठाते हैं वीडियो, उन्हें नहीं उठाना